जानेंगे। हमारा सौरमंडल जो कि ग्रहों से मिलकर बना है, सौरमंडल का हिस्सा हमारी धरती भी है और ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और ये पृथ्वी का चक्कर अंडाकार कक्षा में काटता है। पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा की गतियों की वजह से ही ग्रहण पड़ते हैं। ये छाया का साधारण सा खेल है जो सौरमंडल में होता रहता है। सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हुई पृथ्वी एक सीध में अपने उपग्रह चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें रुक जाती हैं और पृथ्वी की प्रछाया उस पर पड़ने लगती है, जिससे उसका दिखना बंद हो जाता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है कि चंद्रमा का पृथ्वी की ओट में आ जाना। उस स्थिति में सूर्य एक तरफ, चंद्रमा दूसरी तरफ और पृथ्वी बीच में होती है। जब चंद्रमा धरती की छाया से निकलता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है, लेकिन सच ये है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा का झुके होना। ये झुकाव तकरीबन 5 डिग्री है, इसीलिए हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता, उसके ऊपर या नीचे से निकल जाता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में धरती की छाया चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ी होती है, लिहाजा इससे गुजरने में चंद्रमा को ज्यादा वक्त लगता है। चंद्र ग्रहण में 3 स्थितियां होती हैं। पहला, सुपरमून। सुपरमून उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा बहुत बड़ा और चमकीला दिखता है। दूसरी स्थिति है ब्लू मून। इस स्थिति में पूर्ण चंद्रमा दिखता है, लेकिन चंद्रमा के निचले हिस्से से नीला प्रकाश निकलता दिखेगा। इसे ब्लू मून कहा जाता है। माना जाता है कि अगला ब्लू मून 2028 और 2037 में दिखेगा। तीसरी स्थिति है ब्लड मून। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा को ढक लेती है, लेकिन फिर सूर्य की कुछ किरणें चंद्रमा तक पहुंचती है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर गिरती है तो ये लाल दिखता है, इसी कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ इसके लिए मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट पंडित सतीश शर्मा जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, जिस तरह से रिपोर्ट भी आपने देखी है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई कहता है कि चंद्र ग्रहण खूबसूरत होता है तो कोई कहता है खतरनाक, आखिर है क्या चंद्र ग्रहण? एक तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है जी, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा पर अगर पूरी छाया पड़ जाए तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है जी। अगर चंद्रमा के छोटे मोटे भाग पर वो छाया पड़ती है तो उसको खंड ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण से जो वायुमंडल है, कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, वो चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो असर डालते हैं पृथ्वी पर। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है जी। चंद्र ग्रहण को लेकर ऋषियों ने, वराह मिहिर जैसे गणितज्ञ ने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं जी। जैसे गत जनवरी में ब्लड मून हुआ जी, उसको वुल्फ बी का, भेड़िए का कहा। उसका कारण ये है कि अमेरिका और अफ्रीका की जो जंगली जातियां थीं वो देखते थे कि जिस दिन ये ब्लड मून होगा उस दिन भेड़िए बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे ऊपर देख के जी। साधारण चंद्र ग्रहण में भी जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर असर आता है, पर फुल मून और ब्लड मून हो तो भेड़िए तक प्रभावित हो जाते हैं जी। अवश्य कोई न कोई विशेष बात होने वाली है, इसका पता पशु पक्षियों तक को लग जाता है जी। असल कारण क्या है कि सूर्य का जो रेड स्पेक्ट्रम है उसकी कुछ किरणें चंद्रमा पर पहुंच जाती हैं। ज्यादातर किरणों को तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। चंद्रमा का या सूर्य का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है कि ज्यादातर किरणों को स्पेक्ट्रम के तितर बितर कर देते हैं। पर जब उसका रेड स्पेक्ट्रम चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा लाल दिखता है, तो ब्लड मून है। जब इंफ्रारेड पोर्शन
सूर्य के किरणों का जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वो ब्लू मून होता है जी। इसमें रेड स्पेक्ट्रम है जो ज्योतिष में मंगल से संबंध जोड़ा गया है जी। दूसरा, अब मैं आपको घटनाओं से लिंक करके बता रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल। शतपथ ब्राह्मण में जी। अन्य वैदिक संहिताओं में चंद्रमा को गंधर्वराज कहा गया। जी। ब्रह्मा जी ने लोकपाल या दिक्पाल बनाने के लिए 2 शर्त रखी थी, या तो देवता हो या राजा हो। तो 8 में से 4 तो देवता थे, चंद्रमा कुछ भी नहीं थे। जी। ब्रह्मा जी की कृपा हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी के वंशावली में ही है चंद्रमा, अत्रि पुत्र हैं। जी। तो उन्होंने गंधर्वराज बनाया चंद्रमा को। जी। गंधर्व कौन सा देश है आज की तारीख में? अफगानिस्तान, इराक, ईरान, गांधार नाम उसी पर पड़ा है। जी जी। अब आप साफ देख रहे हैं कि जनवरी में पड़े ब्लड मून का असर चंद्रमा के जो ग्रहण क्षेत्र है, जो चंद्रमा का क्षेत्र है, उसमें असर दिख रहा है। आप इन इलाकों में अशांति देख रहे हैं? बिल्कुल। बहुत जल्दी कुछ बड़ी बातें होने वाली जी। ये इस बात का महत्व है। वराहमिहिर नाम के गणितज्ञ ने, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, नक्षत्रों के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जी। पूरे देश को, पूरे संसार को बांट दिया कि इस राशि का ये देश है। और जब ये ग्रहण पड़ते हैं, जैसे भारत में इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ा था जी। वो धनु राशि में पड़ा, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पड़ा। ज्योतिषियों ने मान लिया कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के क्षेत्रों में जहां बातें जो आ रहे हैं इस देश के भाग, वहां अशांति आएगी, परेशानी आएगी, सत्ता के खिलाफ, सत्ता के पक्ष में, या हिंसा आएगी। जी। तो ब्लड मून में तो मंगल प्रधान होगा तो हिंसा आएगी। तो ये हिंसा साफ देख रहे हैं। इन ग्रहणों का असर ही बहुत ज्यादा पड़ता है। हम और ग्रहणों के बारे में भी ऐसी चर्चा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जिस क्षेत्र में ग्रहण होगा उस पर असर आएगा। बिल्कुल। यानी चलिए, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये तो आपने बता दिया है। साथ ही सतीश जी, एक और बात है, नॉर्मल सी बात है कि पौराणिक कथाएं कुछ और होती हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो इसे कुछ और मानते हैं। तो आखिर माना क्या जाए? साथ ही ये कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के बाद शुद्धिकरण करना चाहिए और उसके बाद ही हम अपने भगवान को छू सकते हैं या कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, ऐसा भी है। उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ये मानना एक भ्रांति है कि विज्ञान और ज्योतिष अलग हैं। जी। वैदिक ऋषियों ने जिन खगोलीय घटनाओं को और एस्ट्रोनॉमिकल जो इन्फ्लुएंस हैं जो धरती पर आए हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के बाद और पुराणों में कथाओं के रूप में जिन बातों को पिरो दिया है जी, वो शुद्ध विज्ञान पर आधारित है। हम अपना विज्ञान पढ़ना भूल गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करना भूल गए हैं, उनका नया इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं। सारी वैज्ञानिक जो ज्योतिष की धारणाएं हैं, खगोल शास्त्र की धारणा है, जो पुराणों के, उपनिषदों के, ब्राह्मण संहिताओं के, वेदों के जो अर्थ हैं, वो विज्ञान सम्मत है। हमको इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इनमें भेद मत समझिए। देखिए, इसमें मनुष्यों की कल्पना कहाँ गई? सूर्य ग्रहण पूरा पड़ा, सारे पशु पक्षी ने अपने अपने घोंसलों की ओर बढ़ पड़े, कोई जीव जगत चिल्लाने लगता है, अचानक नया व्यवहार करने लगता है। इसमें मनुष्य की चिंताएं और जो कल्पना शक्ति है और जो तर्क शक्ति है, उनको हटा दीजिए। आम जीव जंतु पर भी फर्क पड़ता है जो इन सब बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशंस का फर्क पड़ता है। देखिए, सूर्य नक्षत्रों की किरणों को 60 डिग्री तक घुमा देता है, तब जाके हम पर किरणें आती है। उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा है। ऐसे ही चंद्रमा का है। और जब ऐसा होता है तो कॉस्मिक रेडिएशन की तीव्रता में धरती पर या चंद्रमा पर पड़ने वाली इंटेंसिटी में फर्क आता है और वो जीव जगत के व्यवहार को परिवर्तन कर देता है जी। इसलिए ये ग्रहण असर करते हैं। ज्योतिष की सफलता इसी बात में है कि ग्रहण का वो पूर्वानुमान लगा पाते हैं जी। कब होगा, कैसे होगा और उसका क्या असर आएगा और किस जगह होगा वो जी। वैसे सतीश जी, ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कोई भी हो, गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा इफेक्ट बताया जाता है, उन्हें दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो जो बच्चा अभी बाहर नहीं आया है दुनिया में, गर्भ में है, क्या उस पर भी इफेक्ट नजर आएगा? एक तो बात ये माने कि हम लोग सारे जो प्रोडक्ट हैं वो 3D सिस्टम है जी। सूर्य किरण से की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उससे कम गति होने पर ही संसार जन्म लेता है जी। ब्रह्मा ने जो अपनी मानसिक सृष्टि की थी उसमें भी यही किया। और अब जो वैज्ञानिकों ने 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई और न्यूट्रॉन एमिशन करके न्यूट्रॉन्स को टकराया आपस में और कणों, 2 परमाणुओं की गति कम की और गति कम होते ही 2 परमाणु एक दूसरे से जुड़ने लग गए और वो सृष्टि जन्म लेने लगी जी। कण कण में सूर्य का, नक्षत्रों का, चंद्रमा का चार्ज भरा हुआ है। हम लोग अकेले जीव नहीं है, हजारों असंख्य जीवों की समष्टि है। तो जब ऐसा ग्रहण आता है,
या कोई इनका प्रभाव आता है तो कण कण में प्रभावित होता है। सोचिए, आप एक तर्क दे रहा हूं मैं जी। पूर्णिमा आई और ज्वार भाटा आया जी। अनंत समुद्र जो कि 80% है धरती पर, उसकी लहरें कितना मीटर ऊपर उठ जाती हैं। जी। जब अनंत समुद्र को सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें इतना आकर्षण शक्ति इतना उठा देती है, मनुष्य के शरीर में तो केवल 4-5 लीटर पानी है, बिल्कुल, उसको क्यों नहीं प्रभावित करेंगे। इसलिए जीव जगत पर इनका बहुत ज्यादा असर आता है जी। और दूषित असर आता है तो गर्भवती महिलाओं को भी, क्योंकि वो जो है जीव जो है उसमें कर्म ऊर्जा है। उस विषय को मैं यहाँ नहीं ला रहा हूँ क्योंकि वैज्ञानिक सत्य कुछ दूसरे हैं, परंतु ये सत्य है कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं बच्चे पर, अगर उसका 1% भी एटमॉस्फेयर में असर आ जाए जी, तो वो उस पर असर करने लगता है। आप ये देखते होंगे कि ग्रहण, जिन महिलाओं को गर्भ है उनको बार बार एक्सरे या MRI कराने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सरे जीव को हानि पहुंचाता है। जाने कितनी एक्सरे निकलती है ग्रहण में जी। ग्रहों के रंग बदल जाते हैं, चंद्रमा के रंग बदल जाते हैं, तो वो जो कॉस्मिक रेडिएशंस जो विषाक्त हो चुके हैं उनका असर जीव जगत पर आता है, उसमें गर्भवती महिलाओं पर भी इसका प्रभाव शामिल है। जी बिल्कुल। चलिए सतीश जी, वक्त कम है इसलिए आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और दर्शकों को जो चंद्रग्रहण को लेकर तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।